हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन। ठीक है, तो पाइथन का पहला लेक्चर होगा। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स सिंपल टू यूज, packed with features and supported by a wide range of libraries and frameworks. Okay, its clean syntax makes it beginner friendly। और हम पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह होता है, इंग्लिश वर्ड्स की तरह होता है। यूज्ड इन डेटा साइंस, ऑटोमेशन, एआई, वेब डेवलपमेंट एंड मोर। आजकल जो है हर सेक्टर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट कुछ भी ले लो, उसमें जो है पाइथन का यूज़ होता है। सो यूज्ड इन डेटा साइंस, ऑटोमेशन, एआई, वेब डेवलपमेंट एंड मोर, and also known for its readability, which means code is easier to write, understand and maintain. Okay, and another features is backed by strong library support. We don't have to build everything from scratch। तो जैसे कि आप कोई भी कोड करते हो, अदर लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज है जहाँ पे आपको सब कुछ स्क्रैच से लिखना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज ऐसे हैं जो आपको सिर्फ उसको इंपोर्ट करता है। हम इसको इंपोर्ट करना कहते हैं पाइथन में। उसको आप यूज़ करोगे तो बहुत कुछ आपको स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम यूज़ करते हैं। ओके, सो अब देखो सिंपल क्या है। तो पाइथन जो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, इसमें क्या क्या हो सकता है? वेब डेवलपमेंट, वेब स्क्रैपिंग, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ओके, एंड वेब एप्लीकेशन में क्या क्या करते हैं? वेब डेवलपमेंट जब हम करते हैं, जैसे कि आप बनाते हो ना HTML CSS वगैरह का यूज़ करके हम कोई वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? डैंगो, फ्लास्क, फास्ट API, SQL, मतलब इस तरह का वेब डेवलपमेंट होता है पाइथन का यूज़ करके। ओके, अनदर इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में क्या क्या यूज है इसका? पंडाज लाइब्रेरी का, नमपाई का, सेकिट लर्न, टेंसर फ्लो। पंडाज काम की यूज़ करते हैं। पंडा जब कोई डेटा सेट है तुम्हारे पास, तो उसका डेटा सेट को इंपोर्ट करने में, एनालाइज करने में पांडाज का यूज होता है। अब नमपाई क्या होता है? कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। These type of things we can do through Python. Okay, another thing is automation and scripting, Selenium, Liquids, मतलब these type of things we can do using Python. Okay, so basic code of Python, this is basic code of Python. Okay, print hello world in simple. We have whatever we want to print on screen, on output, we have to write that thing in double quote. Because when we write something in double quote, that thing becomes string. Okay, so print hello world. The following simple program that display the message hello world on the screen. Okay, let me run this code. You can this compiling. Okay, तो हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं। ओके, अब है हमें पाइथन पढ़ना क्यों चाहिए? वाई वी लर्न पाइथन, है ना? आप कोई बोल सकता है कि मुझे सी पढ़ना है, कोई बोल सकता है C++ पढ़ना है, मुझे रिएक्ट पढ़ना, कुछ भी बोल सकते हैं, पर पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये क्या होता है कि तुमको जो अदर लैंग्वेज है तुमको ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, बट इन पाइथन you requires fewer lines of code compared to other programming language like Java. Okay, अब क्या है कि ये क्यों पढ़ना चाहिए? एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है? प्रोवाइड्स लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स लाइक Django, Flask and many more for web development, and Pandas, TensorFlow, scikit-learn and many more for AI ML. Okay,
data science and data analysis. अब another features is cross platform work on Windows. लाइक ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ इसी सिस्टम पे काम करेगा ऐसा. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क ऑन विंडोज, मैक एंड लिनक्स विदाउट मेजर चेंजेस. ओके, यूज्ड. अब जैसे nowadays very big companies are using Python like Google, Netflix, NASA. These type of company using nowadays Python because Python is more important things for nowadays. Okay, many Python coding job opportunity in software development, data science and AI. अब पता ही है आजकल जो है डेटा साइंस का ज़्यादा ये है, तो पाइथन मेनी पाइथन कोडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन डेवलपमेंट. ओके, सो बेसिक्स हम लोग देखेंगे पहले कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, ये सब होना चाहिए. ठीक है, पहले वो चीज़, क्योंकि पाइथन पढ़ रहे हैं, पता लगा कोडिंग कर ही नहीं रहे, तो हम सीखेंगे क्या, है ना. तो बेसिक्स क्या है. In this section we will cover basics of Python programming including installation, writing first program, understanding comment and working with variables, keyword, operations, operators, all things. तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, आपके पास 2-3 तरीका है. या तो एनाकोंडा डाउनलोड कर लो यूट्यूब से देख के, अदरवाइज आप क्या करो, पाइथन का जो है ओरिजिनल वहाँ से डाउनलोड करो. फिर उसको रन कराने के लिए आपको कुछ और चाहिए, वो रन करो. तो मतलब आपको बेसिकली यूट्यूब से देख के करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड नाउ. अब हम पढ़ेंगे इसे वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा. वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज की बात करो, अगर हम इंट डिक्लेयर करते हैं किसी को, वो कितना स्टोरेज वहाँ पे रिजर्व कर देता है हमारे लिए. वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा that can be referenced and manipulated during program execution. A variable is essentially a name that is assigned to a value. वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक, हम इस वेरिएबल का यूज़ करते हैं स्टोर द डेटा. ओके, वेरिएबल का यूज़ करते हैं स्टोर द डेटा दैट कैन बी रेफरेंस्ड, हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं ना. एंड मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. सपोज आपने इंट x इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक टाइम बाद हम x का वैल्यू बदल दें, है ना. तो मैनिपुलेट भी हो सकता है. अ वेरिएबल इज इसेंशियली अ नेम दैट इज असाइंड टू अ वैल्यू. वेरिएबल क्या है, एक नाम है, हम किसी वैल्यू को वो नाम असाइन कर दे रहे. ठीक है, अनलाइक जावा एंड मेनी अदर लैंग्वेज, पाइथन वेरिएबल्स नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ टाइप. जैसे पाइथन में या कुछ अदर लैंग्वेज में भी डिक्लेयर करने के टाइम ये नहीं, हम उससे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते. तो ठीक है, द टाइप ऑफ वेरिएबल इज इन्फर्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइंड. ओके, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू 5 किया, तो अब अगर देखो x इक्वल टू अगर 5 किया तो डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नेम के लिए समानता प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, जैसे देखा. ठीक है, अब क्या क्या रूल होना चाहिए. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम जैसे कुछ भी नाम लिखना हुआ, हम 1 2 3 4 ABCD लिख दिए. नाम लिखने का, वेरिएबल का नाम रखने का कुछ रूल्स होता है ना, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स. सो वी कैन यूज ओनली फॉर लाइक टू यूज वेरिएबल effectively we must follow Python's naming rule. Variable names can be only contain letters, digits and underscore. क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम जब वेरिएबल नेम रखेंगे, नंबर, अल्फ़ाबेट, लेटर्स एंड अंडरस्कोर. ऐसा नहीं होगा कि AB स्पेस CD, ऐसा नाम गलत हो जाएगा. ठीक है, एक तो ये होगा कि अंडरस्कोर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और डिजिट होना चाहिए, सॉरी अल्फ़ाबेट होना चाहिए. ठीक है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट.
अब क्या रूल है कि किसी वेरिएबल का नाम हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, लाइक माई वेर एंड माई वेर आर डिफरेंट। केस सेंसिटिव मीन्स जैसे कि एसक्यूएल डीबीएमएस में क्या होता है, वहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो सेम चीज़ है। पर ये जो है पाइथन वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स कि जो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तो वो अलग वेरिएबल का नाम हो जाएगा। जैसे कि अगर नेम लिखा, सारा स्मॉल में लिखा तो वो अलग वेरिएबल हो जाएगा, सारा कैपिटल में लिखा हो तो वो अदर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब ऐसा नहीं होगा कि हम मान लो हम घर में 4 लोग हैं, पाइथन को एक घर मान लो, ठीक है, हम उसमें 4 लोग हैं। अब 4 लोग में क्या करेंगे, 5वां जो लोग होगा उसका भी हम सेम नाम रख देंगे जो 4 लोगों का नाम है, तो वो तो एम्बिग्यूटी हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन होगा। तो कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जिसे हमें याद रखने पड़ते हैं जब हम वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके लिए देखना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स लाइक इफ एल्स फॉर एज वेरिएबल। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हो गया, फोर हो गया, मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड रिमेंबर, ओके। बिलो लिस्टेड वेरिएबल नेम्स आर वैलिड। जैसे इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं, देखो एज, कलर, ऐसे टोटल ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इनवैलिड है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, नंबर से स्टार्ट होती है, गलत हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे बीच में इस पर ये डैश दे दिया, ये भी गलत हो गया। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, जो वेरिएबल का नाम देना है या तो अंडरस्कोर होना चाहिए उसमें, या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या डिजिट होना चाहिए। बट जब हम वेरिएबल नेम का स्टार्टिंग में है तो वहाँ पे डिजिट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट कर सकते हैं, ठीक है। असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। आपको असाइनमेंट तो पता ही होगा, मान लो मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं हम, x = 10 करते हैं, तो x = 10 जो करते हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल है, उसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया, भैया x, भैया आप ये 10 रखो, अच्छे से रखो। वो क्या करता है, 10 को स्टोर कर लेता है। उसी तरह से इसको कहते हैं बेसिक असाइनमेंट। वेरिएबल इन पाइथन आर असाइन्ड वैल्यू यूजिंग द इक्वल ऑपरेटर, ओके। x = 5, y = 3.14, z = 5। तो ये हमने क्या किया, असाइन किया, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू, किसी को वैल्यू कर दिया, किसी को फ्लोट वैल्यू कर दिया, किसी को स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। अब है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग मीन्स क्या, पाइथन वेरिएबल्स आर डायनेमिकली टाइप्ड, मीनिंग द सेम वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मतलब इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि इंट एक्स लो तो एक्स का वैल्यू वो इंट ले लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको हम कुछ भी वैल्यू करेंगे वो समझ जाता है, अच्छा ये फ्लोट वैल्यू दिया है, ये इंट दिया है, लेकिन ऐसा सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग, ओके। अब क्या हो सकता है, क्या हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं पाइथन में? हाँ, कर सकते हैं। जैसे ABC = 100, इसने क्या किया, 100 ए को भी असाइन हो गया, 100 B को भी असाइन हो गया, 100 C को भी असाइन हो गया। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीपल असाइनमेंट पॉसिबल है। पाइथन अलाउज Python allows assigning the same value to multiple variables in a single line, which can be useful for initializing variables with the same value. जब हमको मान लो 3 वेरिएबल का यूज़ करना है, तीनों को मान लो 0 से इनिशियलाइज करना है, जब हम लूप करते हैं नेस्टेड लूप में क्या करते हैं, 4 4 4 4
अब मान लो वहाँ पे आई वेरिएबल या जे वेरिएबल या के वेरिएबल है, तो आई को भी 0 से इनिशियलाइज करना है, जे को भी करना है, के को भी करना है, तो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं आई जे इक्वल टू के इक्वल टू 0। समझ गए? तो मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम मल्टीपल असाइनमेंट डिफरेंट वेरिएबल के साथ वैल्यू के साथ कर सकते हैं? We can assign different values to multiple variables simultaneously, making the code concise and easier to read. हाँ, हम कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू भी, मल्टीपल वैल्यू भी, मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर x, y, z equal to 1, 2.5, something else. ओके, तो हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं अलग। आउटपुट क्या है? कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब पढ़ेंगे हम कि कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके, लेट अस असाइन अ वेरिएबल x टू वैल्यू 5। मान लेते हैं मैंने x को असाइन किया क्या 5 असाइन किया x। when x equal to 5 is executed, Python creates an object to represent the value 5 and makes x reference this object। ये क्या किया हमने 5 वैल्यू ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 को, और उसको जो x है रेफरेंस कर रहे हैं दिस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नाउ लेट्स असाइन अनदर वेरिएबल y टू द वेरिएबल x। हम अब क्या कर रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 5 था, अब हम क्या कर रहे हैं y को हम x असाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल को ही वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, दिस स्टेटमेंट्स क्रिएट y एंड रेफरेंस is the same object as x, not x itself. This is called the shared reference. Okay, where multiple variable reference the same object. Shared reference मतलब क्या? जहाँ पर shared reference मतलब होता है जहाँ एक से ज़्यादा more than 2 or 3 variables reference the same object. Suppose x reference to 5, y reference to 5, z reference to 5. So multiple variables reference the same object, that is called shared reference. Okay, now if we write x equal to gigs, Python creates a new object for the value gigs। क्या कर रहा है Python क्रिएट कर रहा है न्यू ऑब्जेक्ट फॉर द वैल्यू gigs के लिए क्या कर रहा है Python एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है एंड मेक्स एक्स रेफरेंसेस दिस न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कर रहा है, तो पहले तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है किसके लिए, गिग्स के लिए, और वो एक्स उसको रेफरेंस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक्स इक्वल टू पहले क्या था, पहले x इक्वल टू 5 था, फिर y इक्वल टू x कर दिया, तो वहाँ पे y का वैल्यू क्या हो गया 5। नाउ हमने क्या किया x इक्वल टू गिग्स रख दिया, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया, अपडेट होकर गिग्स आ गया। द वेरिएबल y रिमेन्स अनचेंज्ड स्टिल रेफरेंसिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 5। नाउ इफ वी असाइन अ न्यू वैल्यू टू y कंप्यूटर, देन x equal to gigs, y equal to computer, but that 5 is a garbage value. Okay, so Python creates yet another object for computer, updated y to reference it. The original object 5 no longer has any references and becomes eligible for garbage collection. Okay, ठीक है। Now Python variables hold references to object, not the actual object themselves. Reassigning a variable does not affect other variables referencing the same object
अनलेस एक्सप्लिसिटली अपडेटेड। क्या करता है, जब हम रिसाइन कर रहे होते हैं, रीअसाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, वो अनदर जो अदर वेरिएबल्स होते हैं उसको अफेक्ट नहीं करता है। क्या करता है वो, सेम ऑब्जेक्ट अनलेस एक्सप्लिसिटली अपडेट हो जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। टाइप एंड कास्टिंग ऑफ वेरिएबल, अब हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल इंट मान लो डिक्लेयर किया, और उसका टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग मीन्स वी चेंज इंट टू स्ट्रिंग, फ्लोट टू इंट। बेसिकली वी when we change type of variable like int to string, string to float, that thing is called type casting. Okay, so type and casting we can determine। अगर मान लो कोई x इक्वल टू 5 है, अब कोई नया स्टूडेंट आया, उसको बोलेगा x इक्वल टू 5 है। 5 क्या है, इंट है, फ्लोट है, उसको नहीं पता वो किस क्लास में आ रहा है, उसका क्या टाइप है। हम बेसिकली क्या करेंगे, टाइप ऑफ अगर x कर देते हैं प्रिंट, तो क्या करेगा, 5 का जो टाइप होगा लाइक इंट, वो प्रिंट करेगा। ओके, typecasting refers to the process of converting the value of one data type into another data type. Okay, Python provides several built-in functions to facilitates casting, including int, float, and string, among other. For example, int converts compatible value to an integer, float to a floating point number, and string to a string. Deleting a variable, we can remove a variable from the namespace using the del keyword. This deletes the variable and free of the memory it was using. Suppose x equal to 10. This is a storage where it stores the 10. Now we can delete that variable. तो del x इक्वल टू करेंगे अगर, तो वो क्या करेगा, वो स्पेस खाली करके दे देगा। ठीक है, प्रिंट x करना है। एरर क्या आएगा इसमें, प्रिंट x करने पर नेम। अब क्या करें, हमने तो क्या किया, देखो यहाँ इस कोड को देखते हैं। इसको क्या किया, x असाइन किया 10, अब फिर डिलीट किया, अब फिर क्या कर रहे हैं हम, उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, पर हमने तो प्रिंट करने से पहले डिलीट कर दिया ना। तो पाइथन जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्टली इसने क्या किया, डिलीट किया, फिर जाके उसने एक्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो गलत है, वहाँ पे है ही नहीं कुछ, इसीलिए वो उसको नहीं मिला, नॉट डिफाइंड बता रहे। ठीक है, अब है स्वैपिंग टू नंबर्स। अगर मान लो तुमको स्वैप करना है, x इक्वल टू तुमने 5 लिखा, y इक्वल टू तुमने 10 लिखा, अब इसको क्या करना है, 5 की जगह पे 10, 10 की जगह पे 5 करना है। इसको स्वैप करने का क्या तरीका है, यहाँ पे रीअसाइनमेंट का यूज़ करेंगे। x इक्वल टू 5 था, ठीक है ना, y इक्वल टू 10 था, यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे कैसे होगा, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 10, तो हमको क्या करना है, इसको उल्टा करना है, स्वैप करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे b को b असाइन किया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो a कोमा b कोमा इक्वल टू b कोमा a, तो a हो गया b हो गया a, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए स्वैप का काम चल जाएगा। ठीक है,